जय सिया राम जय जय सीताराम। नाथ संबोधन भंज निहारा, हुई है कोयक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसा ये बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुन रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजानत, मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुन के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बसे, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समत पुरार धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितहि परसु की ओरा, रे सठ सुनो सुभावन मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर।
गर्भन के अभर्क दलन, परस मोर यति घोर, उमापति महादेव की जय। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, या गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बाड़ी में बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगलियों को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहु ऋष रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलइन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और गोपवीर देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अप कीरत हारे, मारत हूँ पाप रही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरही धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। पवन सुत हनुमान की जय। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मण परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाड़ी बोले, कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश यम्बुद शंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्ध और कुटिल है। काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख और निडर है। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।